हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालाइसिस। क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड अप होने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑन कोलिजन फर्स्ट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच डिसोशिएट्स टू इल्ड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। पहले हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होकर हमारा प्रोडक्ट बनाता है। तो आपका वो जितने एनर्जी के बैरियर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कवर करना होता है, सरमाउंट करना होता है प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उस एनर्जी के बैरियर को हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं? ईटी माइनस के एवरेज एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। ईटी क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है और आपका जो है एवरेज एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल क्या हो गई? हमारे डेल्टा ई। तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी में से यदि हम ये एनर्जी हम माइनस कर दें, एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है वो माइनस कर दें, तो हमें क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल सो दैट देयर म्यूचुअल कोलिजन रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होता है, मतलब उसके आपका जितना उसके साथ एसोसिएटेड है, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो, उन दोनों को हम मिला दें तो हमारी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। अब आपका जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट का क्या रोल होता है हमारा इसमें? A substance which alters the rate of a reaction itself remaining chemically unchanged at the end of reaction is called catalyst। वो सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, चाहे उसे घटा रहे हैं चाहे बढ़ा रहे हैं, और अपने आप केमिकली अनचेंज रहते हैं रिएक्शन के एंड तक, उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं उन्हें हमने कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो हमारे रिएक्शन के रेट को रिटार्ड करते हैं उन्हें हमने कहा नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आपका एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालाइसिस में हमारा क्या रिलेशन है? कैटलिस्ट क्या काम करते हैं हमारे? कैटलिस्ट क्या करते हैं? इस एक्टिवेटेड एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं, जिसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सरमाउंट करना होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस इतने एनर्जी के बैरियर को उन्हें क्रॉस करना होता है। वी नो दैट फॉर ईच रिएक्शन ए सर्टेन एनर्जी बैरियर मस्ट बी सरमाउंटेड। आपका इतने एनर्जी के बैरियर को मॉलिक्यूल को आपका क्या है? क्रॉस करना है। आपका यहाँ से यहाँ से लें आपका ये, तो इतने एनर्जी के बैरियर को से क्रॉस करना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर, मतलब जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को से क्रॉस करना है। द कैटलिस्ट फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग अनदर पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट मोर एंड मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सरमाउंट द एनर्जी बैरियर। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं? इस एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं, एक अल्टरनेट पाथवे बना लेते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, जिससे क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। Although a catalyst lowers the activation energy, the energy difference delta E remains the same। हमारे जो कैटलिस्ट हैं केवल वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करते हैं, डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो हमारी अनचेंज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं होता। तो कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन के रेट को कैसे हमारे इफेक्ट करते हैं? वो क्या कर लेते हैं? एक अल्टरनेट पाथवे बना लेते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। अब चूंकि लोअर एनर्जी का बैरियर हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसे सरमाउंट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।